हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स के रिएक्टिविटी के बारे में। तो जो मेटल हमारे होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है किस बात पे डिपेंड करती है उसको हम लोग देखते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और साथ में ये सेलेक्टिविटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को याद रखिएगा। सेलेक्टिविटी, जो रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव नहीं होगा। अब मेटल के केस में जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो एक तो प्रोपोर्शनल होती है इनके E0 RP की वैल्यूज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/E0 RP होती है। दूसरा, स्मॉल साइज अगर इनके पास स्मॉल IP होना चाहिए, अनाइसन पोटेंशियल, क्लियर है। और उसके बाद लार्ज साइज होना चाहिए एक तरीके से। तो रिएक्टिविटी एक तरीके से मेटेलिक प्रॉपर्टी हो जाती। जो मेटल, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए मेटल का, तो जिस मेटल का जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल का, वो लूजली बॉन्डेड होता है, वो आसानी से लीव कर जाता है। उसके लीव करने से ही केमिकल रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होते हैं और उस मेटल को रिएक्टिव कहा जाता है। तो हमारे पास कुछ जो कॉमन मेटल्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे टॉप पे है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ये NCERT बेस्ड है ना। और वैसे अगर आपको पूरी चाहिए सीरीज तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी पड़ेगी जो लिथियम से स्टार्ट होती है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। तो प्लीज फॉर पोटेशियम, स्टॉप फॉर सोडियम, कॉलिंग फॉर कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्युमिनियम, केयरलेस फॉर कार्बन, जेब्रा फॉर जिंक, इंस्टीड फॉर आयरन, ट्राई फॉर टिन, लर्निंग फॉर लेड, हाउ फॉर हाइड्रोजन एंड कॉपर फॉर कॉपर, शेप्स सिल्वर के लिए एंड गोल्ड गोल्ड के लिए। तो बहुत आसानी से आपको ये जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के सीरीज है बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बाकी डिटेल सीरीज में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम रिएक्टिविटी को निकालते हैं और उनका केमिकल रिएक्शन में यूज कैसे करते हैं। उम्मीद है कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।